हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं। और रीडिंग का टॉपिक है कि वो कैसे इंसान है। ठीक है, जिस किसी के लिए भी आप देखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा दिल और दिमाग में चलता है कि क्या है, कैसे है, तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से रीडिंग सभी को देखना चाहिए कि वो कैसे इंसान है जिसके बारे में आप ज़्यादा जानते नहीं हैं पर जानना चाहते हैं। चलिए, तो वो कैसे इंसान है ये हम लोग एनर्जी पर देखेंगे। ठीक है, रीडिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जिस किसी के लिए भी देखना चाहते हैं, जानकारी नहीं हो और जानकारी लेना चाहते हैं, जो आपके दिल और दिमाग में अभी हाल फिलहाल में किसी रिलेशन को लेकर के चल रहा है, तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, कि तो गाइज़ यहाँ पर आता है कि वो कैसे इंसान है। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी बंदा या बंदी जिसके बारे में आपको नहीं पता, या आधा पता है आधा नहीं पता है, या कुछ ऐसा है जो आप काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं, समझ में नहीं आता बहुत बार कि इंसान है कैसा, क्या है, असलियत क्या है इसकी। ठीक है, तो वो कैसे इंसान है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ गाइस आपके जो दिमाग में चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई ख़ास बंदा या बंदी हो सकता है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा भी रिश्ता हो सकता है जो लंबे समय से चल रहा हो। फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी कुछ लोगों के माध्यम से आ रही है इस रिश्ते में प्रॉब्लम या दिक्कतें। दूसरा ये है कि आप में से वो लोग हो सकते हैं जो किसी रिश्ते में अभी गए हैं और शुरुआत हो रही है, लेकिन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको जैसा सा लग रहा है, दिमाग में बहुत सारे आपके प्रश्न चलते हैं जब आप उस ख़ास रिश्ते के बारे में जानते हैं, समझते हैं कि लंबे समय से रह भी रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आपको कुछ जानना है ना। वो कैसे इंसान है, या ये किस तरीके से है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर क्लियर दिख रहा है मुझे, जिस व्यक्ति के बारे में भी आप जानना चाहते हैं उसकी असलियत अगर देखा जाए तो ये इंसान हो सकता है कि आपके पास वापस लौटना चाहते हैं। यहाँ दिख रहा है मुझे आप में से बहुत लोगों, सभी के लिए जिनका भी रिश्ता रिलेशन एक लंबे समय से चल रहा था और कुछ परेशानी या दिक्कतें कुछ लोगों के माध्यम से या कुछ परिस्थितियों के माध्यम से या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई हो, जो भी हो आप लोगों के बीच में, उस पर नहीं जाना चाहते हैं, कि ये जो भी बंदा या बंदी है, जो भी रिश्ता है, ये आपके पास आना चाहते हैं, वापस लौटना चाहते हैं। यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है, कुछ इस तरह उनको फील होता है कि आप आवाज़ देकर बुलाएं, आपको या फील होता है आपको, या आपके जिस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं कि कॉल ना हो, सामने से मिले, फेस टू फेस मिले, या आवाज़ दे करके बुलाया जाए। कुछ ऐसी फीलिंग्स, कुछ ऐसी एनर्जीज़ चल रही हैं। बहुत बार अगर देखा जाए तो आपको एक होता है ना कि बार बार रिकॉल करना, या फिर वहाँ तक जाना फिर वापस आ जाना। कुछ ऐसी स्थितियाँ आपके साथ चल रही हैं और ये पहले हुआ है, ये जिनके साथ हुआ है ये तो पता है, लेकिन जो चल रहा है वो यही चल रहा है, वापस जाना फिर वापस आ जाना, फिर वापस जाना फिर वापस आना। मतलब करना क्या है इनको समझ में नहीं आ रहा है। लौटना तो चाहते हैं पर रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है कि अपना ही डिसीज़न लेकर के इन्होंने पूरी तरीके से आपसे हट गए हों, या आपसे रास्ता मोड़ लिया हो, या आपसे दूर हट गए हों,
और कहीं दूर चले गए हों, कहीं ऐसी जगह चले गए हों, या किसी एक दूसरे रिश्ते में चले गए हों, किसी नई जगह में चले गए हों, या फिर कुछ लोग जो बीच में आ रहे थे उनके पास हों। तो ये जो चीज़ें हैं वो टाइम के हिसाब से इनको अब समझ में जैसे इंसान को आता है कि नहीं, हमने गलत किया वहाँ से हट कर, या आपसे दूर हट कर, या आपसे दूर जाकर। आपके पता है गलती क्या थी गाइस यहाँ पर, अगर जैसे ऐसा देखा जाए तो आपने टाइम पर वैल्यू की ही नहीं इस इंसान की, ठीक है। टाइम के हिसाब से जो कहते हैं ना, मार्केट वैल्यू सुना है ना, तो मार्केट वैल्यू जो होती है ना उसके हिसाब से ही सामान की कीमत कम या ज़्यादा होती है, समझ रहे आप। आपने इग्नोर किया जिस भी बंदे या बंदी को, जो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम या दिक्कतें हुई, तो वो उसका वैल्यू आपको टाइम के रहते ही करना चाहिए था, या आपको कम या ज़्यादा किस तरीके से है ये समझना चाहिए था। एक इंसान एक व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन दूसरा वही व्यक्ति दूसरे के लिए, जो आपके लिए अच्छा है वो दूसरों के लिए या एक से ज़्यादा लोगों के लिए बिल्कुल बेकार हो सकता है। ये सच्चाई है बहुत से लोगों का, जिनका आप नए रिश्ते में गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, और या आपका पुराना था, या जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं, रिश्ते अगर टूटे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि आपके सामने ये सारी चीज़ें क्लियर थी, कन्फर्म थी, बट उसके बाद भी आपने नहीं देखा, नहीं समझा, या समझने की कोशिश नहीं किया। टाइम पर वैल्यूएशन जो होना चाहिए आपके हिसाब से, या आपके रिश्ते के हिसाब से, या आपकी फीलिंग्स के हिसाब से, वो हुआ नहीं, आपने किया नहीं, आपने इग्नोर किया। कहते हैं ना, जब हमें कोई अच्छा लगता है, या तो सुंदरता प्रभावित करती है, इन्फेचुएशन होता है, या ब्यूटी होती है, या फिर एक अगर आपके अंदर काफ़ी समझदारी है तो भी आप इग्नोर करते हैं। हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है ना, तो हम उसकी छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी कमज़ोरियाँ, बातों को अलग करते हैं, हटाते हैं कि जाने दो, अभी तो हमारे साथ तो ये अच्छे हैं ना, हमें तो अच्छे लग रहे हैं ना, कुछ भी है। अब ये चीज़ जब इग्नोर करने लग गए ना, तो एक लंबे समय के बाद आपको असली रूप या असली रंग समझ में आया। ये जो चीज़ें थी ना वो आपके सामने भी होती थी, आपके सामने तो एक ऐसा इंसान था जो आपको काफ़ी अट्रैक्ट भी करता था, पावरफुल भी लगता था, काफ़ी ब्यूटी भी लगती थी, काफ़ी आपको ऐसा लगता था कि नहीं कुछ खास है, कुछ अलग है, जो दूसरों में नहीं वो इसमें है ना। तो आप क्या करते हो, उसकी एक एक गलती, दो गलती, तीन गलती क्षमा करते, माफ़ करते, इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन उसी इंसान को नापने का एक तरीका था, जबकि आपको तराजू से नापने तौलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आपको इस तरीके से कुछ नहीं करना था। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी चल रही है ना, वो आपके सामने ये चीज़ें होती थी, फ्रिक्वेंटली होती थी, आप नहीं समझ पाते थे। जब आपके सामने कोई इस रूप में बैठा हुआ है कि आपके सामने कुछ और है, लेकिन दूसरों के सामने कुछ और होता था। दूसरों को इग्नोर करना, डिसरिस्पेक्ट करना, किसी को इतना महत्व नहीं देना, किसी की बातों को नहीं सुनना, किसी के सामने नाक चढ़ाना, मुंह बनाना, या फिर किसी को इतना पसंद ना करना, या किसी की इमेज को डाउन कर देना, इग्नोर करना, ये सारी चीज़ें आपके सामने होती थी। किसी की बात ना मानना। अब लाइफ में ऐसा देखिए हर किसी के साथ होता है, और ये आपके साथ भी हुआ कि जब लाइफ की बुक जब इंसान पढ़ता रहता तो उसके पास एक टाइम, एक समय, एक ऐसा पल या क्षण भी आता है जब उसको लगता है कि इस पन्ने को, इस पेज को पढ़ना चाहिए, या फिर अलग कर देना चाहिए, पूरी बुक को ही बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ। इस रिश्ते में जो बातें होती थी, जो चलता था, आपके मन में भी आता था कि इस पेज को ही फाड़ कर हटा दिया जाए, अलग कर दिया जाए, या फिर इस बुक को, चैप्टर ही पूरा क्लोज हो जाए, बंद कर दिया जाए। लेकिन आपने क्या किया, इग्नोर करने के बाद ये सारी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई।
आपके सामने कुछ और रूप था, दूसरों के सामने कुछ और था। दूसरों से दुश्मनी, दुष्टता, नाक चढ़ाना, बुरा करना, बुरा सोचना, कुछ भी बोल देना, बेबाकी से कुछ भी कह देना। यहाँ पर अगर किसी ने कुछ बोला है तो उसका मतलब बहुत बुरे रूप में उसका रिप्लाई देना, या सामने से डट कर, कहते हैं ना, किसी को मारना, उसको इतना परेशान कर देना कि इंसान वहाँ पर वो हो जाए। और फिर ऐसे कुछ लोगों के साथ मिलकर, या फिर एक बोला जाए कि बाहर तक लोगों तक ये चीज़ें ले कर के जाना। जो आपको भरी हुई तिजोरी लगती थी वो एक्चुअल में अगर वो देखा जाए तो मानसिक रूप से पूरी खाली थी। ना दिमाग था ना दिल था। अगर दिल होता तो ये सिचुएशन कभी आपके साथ क्रिएट ही नहीं होती, जो पास्ट में पहले हुई है या अभी जिसके साथ चल रहा है। होता ना, कई बहुत बार होता है, ऐसे रिश्ते में फंस जाते हैं, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जब हमारी ही गलती होती है। आपको कोई लाके नहीं दे रहा ये रिश्ता, आपने खुद चुना, खुद आप उससे जुड़े, खुद आपको खुशी मिल रही है, खुद आप बात कर रहे हो, खुद आप समझ रहे हो, आप उसकी गलतियों को इग्नोर कर रहे हो, समझ करके भी कहते हैं ना समझ बन जा रहे हो। क्यों? क्योंकि खाली एक छोटा सी इन्फेचुएशन है, या फिर बोला जाए एक छोटी सी अट्रैक्शन हो सकती है ना। इस बुक को ना आप बंद कर पा रहे थे और ना पेज को फाड़ कर अलग करना चाहते थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि गलतियां आपने की है। यहाँ पर जो एनर्जी चल रही है वो दिख रही है। यहाँ पर एक जो बाउंड्री होती है उसको सेट करके चलने की ज़रूरत होती है, वो आपने शायद नहीं चली। ग्रुप के कुछ लोगों के साथ एक व्यक्ति, एक इंसान एक आपके लिए अच्छा है, लेकिन दूसरों के साथ वो मिसबिहेव कर रहा है, चाहे वो फैमिली में हो चाहे बाहर के लोगों के सामने हो। आपको ऐसा फील होता है जब दिख रहा है सामने से कि मेरे सामने कुछ और है, ये दूसरों से ऐसा क्यों, तो आपको समझना चाहिए ये इसका मास्क है। मास्क को निकाल करके उसका असलियत को देखना था, और आपके सामने आई असलियत, बट आपने नहीं देखना चाहा। किसी को छोटी सी बात में गुस्सा आ जाता, किसी को छोटी सी बात में कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ये कोई कमी नहीं है, बट उसकी चीज़ को आपको देखना और समझना चाहिए था, फिर उसके बाद उस एक रिलेशन में आगे जाना या बढ़ना चाहिए था। यहाँ पर आप तक तो वो पहुँचे और आप भी उन तक पहुँचे, यहाँ पर दोनों चीज़ें थी। और दिख भी रहा है कि जो वापस लौटना चाहते हैं तो वो तो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आएंगे, बदलाव, उनकी लाइफ में कुछ सेक्रीफाइस हुआ होगा, बदलाव आया होगा, तभी वो वापस आएंगे, अदरवाइज़ वो नहीं आएंगे। आपको जितना दुख और कष्ट इस रिश्ते में मिला है तो वो सारी चीज़ें अब अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए, सुधार करते हुए लाएंगे। यूनिवर्स सुधार कर ही भेजेगा। लेकिन अगर आप कुछ समय रहते हैं तो उसमें भी फिर से परखना है कि वापस आ रही चीज़ में क्या चेंजेस आए, क्या बदलाव। फिर इग्नोर मत करना वो गलतियों को, वो बातों को, जो पहले काफ़ी आपको एक इंसान अच्छा लग रहा था और फिर उसके बाद आप उसकी छोटी छोटी गलतियों को छोड़ते गए। वही तो विश्वासघात हो गया, वही तो आपके साथ खेल हो गया, वही तो आपके कहते हैं ना कि लाइफ में वो स्थिति कर दी, ना पेज फाड़ा जा रहा, ना बुक पढ़ी जा रही, ना क्लोज की जा रही, ना बंद हो रही है। ऐसे दोराहे पर दोबारा नहीं खड़े होना है। ये गाइडेंस है आपके लिए। वापस आ रही चीज़ पूरी बदलाव के साथ आएगी, ये यूनिवर्स का मैसेज है। और ये बात यहाँ पर है कन्फर्म, क्योंकि चीज़ जो आएगी वो आपके पास बहुत प्योर आएगी, बदलाव के साथ आएगी, सामने से आपको बोलेगी, बताएगी, अपनी गलतियों का एहसास करेगी, आपके सामने अपनी चीज़ों को क्लियर कट रखेगी। बट जहाँ पर क्लियरिटी नहीं है, जहाँ पर सच्चाई नहीं है, जहाँ पर सामने से कोई कमिटमेंट नहीं है, जहाँ अपनी बातों और अपनी गलतियों पर पर्दे डाले जा रहे हैं, तो वहाँ पर नहीं जाना है, नहीं रहना है। क्योंकि जो गलती आपने पहले की थी वो चीज़ें फिर आएगी। यही थर्ड पार्टी का यहाँ पर एंट्री हो जाती है छोटी छोटी गलतियों की वजह से। आप इग्नोर करते रहे, उनको झेलते रहे, चलते रहे। और अभी भी जो लोग इस रिश्ते में इग्नोर करके झेल रहे हैं, चल रहे हैं, कहते हैं ना, ईगो भी था, काफ़ी बिहेवियर भी चेंज होता था, दूसरों के साथ रूड बिहेवियर, आपके सामने प्यार दिखाना, दूसरों के सामने ईगो बताना, आपके सामने बिल्कुल कहता ना मेल्ट हो जाता इंसान। फिर उसके बाद क्या चीज़ें होती है। तो ये परखने की हिम्मत और साहस होना चाहिए, जो कि आपको शायद पहले है छोटी सी बात, लेकिन हुई तो है, ये किया तो आपके द्वारा ही गया है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आपको मार्गदर्शन या रास्ते की ज़रूरत होती है। एक
किसी का साथ की ज़रूरत होती है, जब क्या सही और क्या गलत, अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पर आपको वर्क करना होगा। ठीक है, परखना होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे तो किसी का साथ लीजिए। ठीक है, ये कहने का मतलब है। अब ये कैसे इंसान है या वो कैसा इंसान है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे थे। आपके सामने मास्क था, आपके सामने रियलिटी थी, सच्चाई थी, लेकिन पीछे से कुछ और था, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और आपके लिए कुछ और होना। एक इंसान के कई रूप होते। पूरी दुनिया में लोग, देखिए एक बार बताओ, मास्क लगाकर ही घूमना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बहुत सी चीज़ों की सच्चाई और रियलिटी अगर लोगों को ईमानदारी से पता चल जाती है तो वो उसका गलत उपयोग करते हैं लोग। उसके जो दुष्ट लोग होते हैं, जो गलत लोग होते हैं, जो सही इंसान नहीं होते, ऐसे बंदे बंदी लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं या झूठ बोलते हैं या गलत काम करते हैं। इसलिए बहुत बार होता है, लेकिन सच्चे रिश्तों में नहीं होना चाहिए। सच्चे रिश्तों में, अपनों के बीच में, अच्छी दोस्ती में या अच्छे रिलेशन में इस तरीके के मास्क की पहचान करने का ये तरीका है कि जो आपको बताया जा रहा है कि जब चीज़ें कोई सामने, आपके सामने रिपीट होती है, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, आप कहीं से बैठ करके उनको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि मेरे सामने कुछ और, दूसरों के सामने कुछ और, किसी और के लिए कुछ और, मेरे लिए कुछ और। तो चीज़ों को समझो कि वो उसका मास्क, यहीं उसको पकड़ लो, यहीं पर उसको आप क्लियर कट बात करो। अलग होना है अलग हो जाओ, मिलना है मिलकर रहो, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलो कि आज नहीं तो कल ये डबल मास्क वाला इंसान किसी को नहीं छोड़ता। कहीं ना कहीं आपको जाकर डुबोएगा, दुख देगा, दर्द देगा, परेशानी देगा, बड़ी बड़ी परेशानियों में डालेगा। आपका रिस्पेक्ट ख़त्म होगा, मान सम्मान चला जाएगा, इज्जत और प्यार लोग करना बंद कर देंगे। क्योंकि यहाँ जो चीज़ें आती हैं वो मौका और अवसर रहता है, या बोला जाए कि आपकी गलतियाँ, या फिर बोला जाए आपके पास एक ऐसा लुभावना मौका, सुंदरता का, ब्यूटी का और स्मार्टनेस का, इन्फेचुएशन, ना समझ का, बहुत कम समय में जल्दी से रिश्तों में आ जाने का। ये मौके आपके पास एक बार नहीं, दो दो, तीन तीन बार, चार चार बार आए हैं, और इस तरीके से आपने एक नहीं, 2, 3, 4 रिश्तों में गए हैं। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर दिख रही है। ठीक है, जो नहीं गए हैं वो जाएंगे, क्योंकि ये जो एनर्जी चल रही है वो खाली नहीं जाती है। ठीक है, अब आ जाती है कि आपको अपने इस तरह के लोगों के बीच में जो एक आपकी इनर बॉडी, जो सोल वर्क करती है आपके साथ, तो आप तो सच्चे हैं, तो वो चीज़ों को आप कहते ना, या इंसान तो बिल्कुल पावर के साथ झेल जाता है, या फिर किसी के गाइडेंस के अनुसार चलता है, जब अकेला पड़ता अपने आप को चेंज कर लेता है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी आप प्योर सोल हैं, अच्छा वर्क करने वाले हैं, कर्मा पर ध्यान देने वाले हैं, आप प्रोटेक्शन में हैं। ऊपर वाला आपको कहीं ना कहीं से इस तरह के लोगों की सच्चाई सामने लाता और बचा लेता है। कष्ट होता है क्योंकि नादानी तो हमने की है, तो वो चीज़ों पर आएगा, लेकिन आपके सामने खुलकर ये रिश्ता कम्युनिकेशन के साथ आएगा और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेगा, तब तो है वो इंसान ऐसा है जो बदल कर आएगा और अपनी गलतियों को मान कर आएगा, अपने में सुधार करके लाएगा, और फिर वापस आना चाहता तो ज़रूर एंट्री दीजिए। लेकिन उसके बाद भी एंट्री देने के पहले एक बार आप टाइम लीजिए अपनी लाइफ के लिए, अपने रिश्ते रिलेशन के लिए, और सोचिए और समझिए कि सच में जेन्यून है ये चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन, सच है या झूठ है। अब तो कोई मास्क नहीं है, लेकिन जिन लोगों का भी नया रिलेशन चल रहा है इसमें मास्क ही मास्क है। आपको इतना समझ कर चलना पड़ेगा, क्योंकि एक चेहरे के बाद आपके पास दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा। एक ही व्यक्ति में कई तरीके के चेंजेस या बदलाव, क्योंकि यहाँ पर आपका लस्ट दिख रहा है। यहाँ पर और भी चीज़ों को अगर ऐसा बोला जाए तो आप, हो सकता है कि आप नहीं देखना चाहते, नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन एक लंबे समय के बाद, एक रिलेशनशिप के बाद ही जब आपके साथ कुछ गलत होगा, धोखा होगा, दुख मिलेगा, दर्द मिलेगा, परेशानी मिलेगी, तबाही होगी, आपको फाइनेंशियली, मेंटली और हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, काफ़ी आपकी चीज़ें बिगड़ेंगी, आसपास की पर्सनल लाइफ भी और फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। तब आपको समझ में आएगा कि यस, हाँ, जो
इतना पैशन है, जो पैशनेट हो रहे हैं, वो शायद आपको कुछ सिखाने के लिए आए जस्टिस की, तब आप मांग करोगे और आपका रास्ता पूरी तरीके से बदल जाएगा। आपको नसीहतें मिलेंगी, कुछ सीखने को मिलेगा। आपका ये जो पावर है, जो हिम्मत है, ये पहले जो थी इस तरीके का सब कुछ ख़त्म हो कर के नया शुरू होना, क्योंकि ये सिखाने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जब आप नहीं समझ रहे होते हो। ब्यूटी है, अट्रैक्शन है, और भी चीज़ों का अगर बोला जाए कि एक कहते हैं ना अबंडेंस होना लाइफ में, किसी की लाइफ में भरपूर सारी चीज़ें ईश्वर दे देता है, उसी से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, अरे वाह कि इनके पास सब कुछ है। तो वो जो चीज़ होती है ना, उसको हकीकत में आपके सामने लाएंगे और इसी रिश्ते के माध्यम से आपको सीखने मिलेगा कि जो चीज़ चमक रही होती है ना, ये बहुत ज़्यादा हमें भरपूर दिख रही होती है ना, या फिर बहुत ज़्यादा कोई ऐसा दिखावा कर रहा होता है जो रियलिटी में वो नहीं है, पर वो है दिखाने की कोशिश कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ। तो आप वहाँ से हटना नहीं चाहते, आप उसके जाल में फंस जाते हो और आप जान करके पड़े रहते हो, आप बार बार उधर देखते हो। परेशानी आपको शुरू हो जाती है, शुरू से स्टार्टिंग से कुछ कुछ समझ में आने लगता है, चीज़ें आपको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी आप फंसे रहना चाहते हो। तब फिर आपको यूनिवर्स कहता है कि यही एक जरिया, एक यही रास्ता होगा, यही माध्यम होगा। तुम प्योर सोल हो, मुझे तुम्हें कुछ सिखाना है कि रियलिटी क्या है, और फिर यहाँ से तुम्हारा रास्ता चेंज करेगा। तब तुम कहीं जाकर ऊपर वाले पर यकीन करोगे, विश्वास करोगे कि यस, ये चीज़ें भी आपकी लाइफ में आती हैं और वर्क करती हैं। समझ रहे हैं? अपने कहते ना सबकॉन्शियस माइंड में आप बार बार जिस चीज़ को आप देखोगे, रीड करोगे, सुनोगे, समझोगे, या जिसके प्यार में बार बार पढ़ोगे, या जिसके रिश्ते में बार बार आप सोचोगे, जिस रिश्ते के बारे में भी सोचोगे, वो कितना भी भयानक, कितना भी गलत, कितना भी बुरा क्यों ना हो, क्योंकि आप उसके लिए बार बार सोच रहे हैं ना, आप उसमें जाना चाहते हैं, तो एनर्जी आपकी बार बार उधर आपको ले जाएगी, क्योंकि आप खुद एनर्जी दे रहे हो, आप खुद वहाँ से जुड़ना चाहते हो। ठीक है, हटना नहीं चाहते हो। तब फिर ऐसा गेम खेला जाता है ऊपर वाले की ओर से कि अभी इनको इसी माध्यम से समझाया जा सकता है। यहाँ पर आपके साथ काफ़ी ब्रेन, कहते हैं ना, ब्रेन गेम हो सकता है, ब्रेन वॉश किया जा सकता है, काफ़ी चीज़ों में आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, या किया गया है पहले और अभी जिनका चल रहा है ये चीज़ें होंगी, क्योंकि यहाँ आप हटते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। वो कैसे इंसान है, क्योंकि आप जानना ही नहीं चाहते हैं कि वो कैसे हैं। आपके सामने एक एक परत खुल रही है, खुल चुकी है, चीज़ें आ चुकी है, आपको इंट्यूशन आपकी शार्प है, आप पकड़ लेते हैं, समझते हैं, पर नहीं देख रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे आप? रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, बट आप बटन कहते हैं ना कि नहीं दबाना चाहते हैं। अभी इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? चेंज लाने से या चेंज होने से, या आप अपनी उस रिश्ते के खोने से डरते हैं, उसकी सच्चाई का सामने आने से, कि उसकी रियलिटी जो है कहीं और भयानक रूप में सामने ना आ जाए, या उसकी रियलिटी को आप एक्सेप्ट ना कर पाए, क्योंकि आप तो 100% प्योर हैं, आप सही हैं, अच्छे हैं, सच्चे हैं, दिल से, मन से, आत्मा से रिश्तों को लेकर चलने और संभाल कर चलने वालों में से। लेकिन सामने वाले के पास क्या कुक हो रहा है, उसके अंदर क्या कुक हो रहा है, क्या क्या वो उसके आपके लिए किस तरीके से नज़रिया रखते हैं, आपको नहीं पता है। यहाँ पर फोकस बहुत सी चीज़ों की है। अगर रिश्ता टूटेगा, दूर हटेंगे, किसी तरीके का विरोध होगा, तो बहुत दुश्मनी के साथ होगा, बहुत भयानक रूप में होगा, बहुत बिगड़ा हुआ स्वरूप आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। जब रोने के लिए, चीखने के लिए, चिल्लाने के लिए आपके पास शायद जगह भी ना हो, लोगों के सामने आप रोना भी नहीं चाहेंगे, बताना भी नहीं चाहेंगे, इस तरीके का कुछ छल, छुपी हुई कुछ ऐसी बातें होंगी, जब आपको लगेगा कि यार बार बार मैं इस रिश्ते में क्यों जा रहा था, क्यों जा रही थी। वो कैसे इंसान है, ये उन लोगों के लिए है टोटली, कि देखिए एक लंबे समय तक चल रहा था, तो मैंने बोला वापस आना चाहते हैं, और वापस आएंगे तो आपको उसमें आपको पूरी तरीके से देखना है, समझना है, परखना है, फिर आपको जाना है। टाइम दीजिए, जब इतना लंबा समय टाइम निकल गया तो फिर से टाइम दीजिए, और वो अपनी रियलिटी के साथ आएंगे, कुछ भी छुपाएंगे नहीं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे बातें करेंगे, रियल जो सच्चाई है दुख और दर्द की, वो आपके सामने खोल कर एक एक परत रखेंगे, तब तो आप एक्सेप्ट कीजिए। बट लेकिन जिनका भी चल रहा है इस तरीके से आपकी लाइफ में,
अप्स एंड डाउन्स हैं या रिलेशन को लेकर ऐसे, तो ये साइकिल आपका पूरा होगा, उसके बाद ही आपकी लाइफ में चेंज और बदलाव आएगा। बुरी तरीके से चेंज या बदलाव आएगा। बुरी का मतलब कि आपको वो टीच करने के लिए कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ आपको बड़े धोखे खाने पड़ते हैं, बड़े बड़े जवाब मिलते हैं, और बहुत कहते हैं ना, आसपास की सारी सिचुएशन, एक रिश्ते की वजह से बहुत से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, एक व्यक्ति की वजह से आपकी पूरी लाइफ हिल जाती है ना। तो ये इमोशनली तो टूटता ही है इंसान, फिजिकली भी, और अगर बोले मेंटली भी बहुत चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाता। जब इंसान टूटता है ना, तो फिर एक एक चीज़ करके उसको रास्ता ही नहीं मिलता है कि जाना क्या है। काफ़ी क्रिएटिव माइंड होने के बाद भी आप कहीं ना कहीं स्टक पड़ जाते, तब आपकी लाइफ में एंट्री होगी एक नए सुधार या रियलिटी को जानने के बाद, उस चीज़ से अलग होने के बाद। जब आप अलग हो जाओगे, सेपरेट हो जाओगे, मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ कि आप उसी में रहकर सीखो, जब आप अलग हो जाओगे, रियलिटी देखने के बाद सेपरेट हो जाओगे, तब आपके सामने पूरी तरीके से ज़िंदगी चेंज हो चुकी होगी। आपकी सोच बदल जाएगी, आपके कर्म बदल जाएंगे, आपकी एनर्जी बदल जाएगी, और बहुत कुछ आपको नया ज्ञान मिलेगा, नई बातें मिलेगी, नई सीख मिलेगी। ठीक है, तो कैसे है वो इंसान, तो देख लीजिए, समझ लीजिए, इस तरीके के हैं वो इंसान। और आपके सामने काफ़ी कुछ अभी आएगा देखने सुनने के लिए, जो चल रहा है आपकी लाइफ में, वो आप, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ आपको इस रीडिंग से मिल गया है या मिल गया होगा कि कहाँ क्या गलती हुई, या फिर किस तरीके से छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो बहुत बड़ा आपका ज़िंदगी में कहते हैं ना, डिसीज़न लेने के लिए खड़ा कर देता है कि अभी क्या करना है, बाहर निकलना है या फिर एक्सेप्ट करना है, इसमें रहना है। और इसमें फंसे रहते, आप वहीं घूमते रहते कि छोड़ भी नहीं पा रहे, पकड़ भी नहीं पा रहे। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए गाइडेंस है आपकी, कि आपको मैंने बता दिया कि ये चल रहा है अभी आपकी लाइफ में, और अगर ये चल रहा है और ये हुआ है, ये हो रहा है, तो फिर ये सिचुएशन है और ये रियलिटी, और फिर इसके हिसाब से आपको कदम उठाने हैं। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। ओके, बाय बाय।